हेलो गाइस, तो क्या हाल-चाल है आप सभी की? आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपना जो एक्सप्रेस जैसे एप्लीकेशन बनाया है उसको एडब्ल्यूएस के ऊपर कैसे डिप्लॉय करें और काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईज़ी होने वाला है। प्लस मैं आपको कैडी का यूज़ करूँगा, यहाँ पर हम लोग वेब सर्वर का यूज़ करेंगे जो कि है कैडी। कैडी एक वेब सर्वर है, ठीक है? जैसे कि एनजिनिक्स और अपाचे है, इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसके कॉन्फ़िगरेशंस लाइक कॉन्फ़िगरेशन करना और प्लस मैं आपको कैसे अपने डोमेन नेम को कनेक्ट करना है, ठीक है? अपने वीपीएस से, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले चलो इधर मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है तो यहाँ पास फ़ोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार क्या कैसे करना है, ठीक है इसको? उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करूँगा एक दिखाऊँगा पहले कि मेरा एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से, ये मेरे फाइल्स हैं, ठीक है? तो मैं ना एक एपीआई बनाया है मैंने यहाँ पास टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके एक्सप्रेस.जेएस के साथ। तो अभी हमारे पास 3 रूट है, एक स्लैश है जिसके अंदर मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलता है, ठीक है? हेल्थ वाला रूट है जो कि स्टेटस कोड 200 एंड स्टेटस ओके सेंड करता है। एक प्रोडक्ट नाम का रूट है जहाँ पास मैं एक प्रोडक्ट का अरे यहाँ पास सेंड करता हूँ एज़ अ जेसन, ठीक है? और मैंने अपने सर्वर को लिसन कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो कि मैं यहाँ पास करूँगा, वो है मैं अपने सर्वर को चालू करूँगा, ठीक है? तो मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर उसको मैं रन कर सकता हूँ या फिर मैं सबसे पहले बिल्ड करूँगा, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है? अगर आपको ये वाला लाइन समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यार जब भी मैं ये वाला कमांड चलाऊँगा, तो जो मेरा ईएनवी है, ठीक? ईएनवी फाइल यहाँ पास है, ठीक है? इसमें जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है उसको लोड कर दो, ठीक है? तो चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं npm रन बिल्ड कमांड चलाऊँगा तो ये क्या करेगा जो हम लोग का बिल्ड है उस लाइक जावास्क्रिप्ट बिल्ड है उसको बना देगा, ठीक है? और यहाँ पास मेरा बिल्ड बन गया डिस्ट फ़ोल्डर के ऊपर। अब मैं ये स्टार्ट वाला कमांड चलाऊँगा npm रन स्टार्ट तो मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 45,000 के ऊपर। तो मैं अगर यहाँ पास इसको क्लिक करूँ, ठीक है? तो यहाँ पास हेलो वर्ल्ड मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पास जाऊँ स्लैश प्रोडक्ट्स पर जो कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नाम का रूट बनाया था, अगर आपको दिखाऊँ फिर से एक बार, तो आप लोग देखो यहाँ पास, ठीक है? तो ये मिल रहा है, अगर मैं हेल्थ वाला जो रूट है उसको हिट करूँ, हेल्थ, तो आपको यहाँ पास स्टेटस ओके देखने को मिलेगा, बढ़िया जी। तो हमारा जो बैकएंड है वो कंप्लीटली रेडी है और सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं सर्वर को यहाँ पास मैं स्टॉप करता हूँ। बाय द वे ये जो कोड है उसको मैंने गिटहब के ऊपर पुश करके रखा है। अगर आप लोग को दिखाऊँ तो मैं यहाँ पास दिखाता हूँ git remote हाइफन v करके जो इसका यूआरएल है और ये जो सोर्स कोड है वो आपको मिलेगा नहीं। मैं इसको बाद में जाके डिलीट कर दूँगा क्योंकि आप लोग खुद से बनाओ प्रोजेक्ट, ठीक है? ये मैं चाहता हूँ, ठीक है? तो ये है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बेसिकली समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे अपने EC2 मशीन के अंदर, ठीक है? तो अभी मेरे पास एक्सकेली ड्राव है और ये बाय द वे ये आप लोग एक्सटेंशन यहाँ पास इंस्टॉल कर सकते हो, क्रोम के अंदर मिल जाएगा। तो अभी आप लोग समझो कि यहाँ पास हमारे पास एडब्ल्यूएस के अंदर हमारे पास एक EC2 मशीन है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पास बनाऊँगा एडब्ल्यूएस का, ठीक है? EC3 हो गया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ EC2 कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा EC2 मशीन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा देखो ये हमारा नोड.जेएस का एक सर्वर है, तो हमको नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पास मैं नोड.जेएस इंस्टॉल करूँगा यहाँ पास, ठीक है? तो ये मेरा नोड.जेएस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? नोड.जेएस के अंदर हमको npm भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है? तो अच्छी बात है। अब ये जो नोड.जेएस का जो सर्विस है, ठीक है? उसको हम लोग लाइक क्लोन करेंगे जो हमारा कोड है उसको और इसके ऊपर उसको रन कर देंगे npm रन स्टार्ट करके, ठीक है? तो अब मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा सर्विस है, ठीक है? एप्लीकेशन वो लोकल होस्ट 45,000 के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है? लाइक लोकल होस्ट 45,000 के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग बात करें एडब्ल्यूएस के अंदर, तो एडब्ल्यूएस के अंदर हमारा जो जितने भी पोर्ट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहते हैं, हमको यहाँ पास उसको इनेबल करना पड़ेगा, इनबाउंड, आउटबाउंड रूल्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाता है, ठीक है? जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके लाइक मशीन के पोर्ट्स को एक्सपोज़ ना करे इसलिए, ठीक है? तो इसके अंदर हमको एक रूल ऐड करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कि भाई जो हम लोग का पोर्ट नंबर को भी 5000 है उसको तुम इनेबल कर दो ताकि बाहर से कोई भी अगर एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सके। और जो मेरा इसका आईपी एड्रेस है मशीन का, ठीक है? उसको मैं पॉइंट करा दूँगा अपने डोमेन नेम से। डोमेन नेम से पॉइंट कराऊँगा तो फिर मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? डोमेन डोमेन
नेम से मैं इसको पॉइंट करा दूँगा, बढ़िया, ठीक है? और इसको कुछ ऐसा कर देते हैं और लाइक जब मैं लाइक ये जो टर्मिनल है इसको स्टॉप करूँगा, ठीक है? लाइक जैसे कि मैंने अभी यहाँ पास अपना एप्लीकेशन रन किया, सपोज़ कि यहाँ पास कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से तो हुँ, तो मेरा जो एप्लीकेशन वो अभी चल रहा है, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ करूँगा या फिर स्टॉप करूँगा तो जो मेरा सर्वर है वो बंद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो सर्वर है वो बंद हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज आता है, ठीक है? प्रोसेस मॉनिटर बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजर पीएम2, ठीक है? जो कि पीएनपी लाइक एनपीएम के माध्यम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पीएम2 तो ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा जो नोड.जेएस का सर्विस चल रहा है, ठीक है? सर्वर चल रहा है उसको बैकग्राउंड में डाल देगा और लाइक मल्टीपल नोड.जेएस सर्वर हम लोग चला सकते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और प्लस हमारा जो वेब है उसको सर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक प्रॉक्सी करने के लिए, ठीक है? हम लोग करेंगे कैडी का यूज़, क्योंकि एक वेब सर्वर अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैडी को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो बेसिकली कुछ इस तरीके से रहेगा और चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोग होस्टिंगर के ऊपर हो तो होस्टिंगर के ऊपर आप लोग वीपीएस खरीद सकते हो फ्री में, लाइक लाइक फ्री में तो नहीं बट ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो आपको काफ़ी कम लाइक प्राइस में आपको वीपीएस मिल जाएगा, ठीक है? और बाय द वे इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पास कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है बट आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है? तो अभी आता हूँ मैं यहाँ पास टाइप करूँगा EC2 आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है? इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, ठीक है? और यहाँ पास हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो अभी मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, मैं लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पास मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है अपनी मशीन को। तो मैं यहाँ पास बोल देता हूँ एक्सप्रेस जेएस बोल देता हूँ, कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पास ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएँगे बाय द वे, ठीक है? उबंटू चूज़ करेंगे, ठीक है? और ये फ्री टियर के लिए लाइक ये फ्री टियर के लिए एलिजिबल ही वाला वर्ज़न, ठीक है? उबंटू 24, ठीक है? अब ये आर्किटेक्चर हम लोग ये 64 बिट वाला यूज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पास आना है। बाय द वे अगर आप लोग फ्री टियर एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये वाला मशीन आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको 1 जीबी का रैम मिल जाएगा। मैं थोड़ा काम को फ़ास्ट करने के लिए मैं T2 मीडियम वाला यूज़ करूँगा जिसके अंदर 2 कोर सीपीयू और 4 जीबी मेमोरी मिल जाएगा। इससे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पास की आपको पूछेगा कि भाई आप लॉगिन कैसे करोगे, ठीक है? तो अभी मेरे पास अगर की होता तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता था बट मेरे पास अभी एक भी की नहीं है। बेसिकली ये की आपको लाइक अपने वीपीएस का एक्सेस देने का काम करेगा, ठीक है? तो इस की के माध्यम से आप लोग अपने वीपीएस का एक्सेस ले सकते हो टर्मिनल के माध्यम से। फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन है, कमांड्स चलाना है, अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको की का नाम देना है, ठीक है? मैं यहाँ पास एक्सप्रेस जेएस और इसको की कुछ इस तरीके से दे देता हूँ। और कुछ नहीं करना है बस क्रिएट की पर क्लिक करेंगे और ये आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि बढ़िया चीज़ है, ठीक है? और यहाँ से आपको उस की को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पास ये बता रहा है कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप अगर है आपके पास पहले से, तो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अगर नहीं है तो मैं इसके साथ एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी की लाइक सिक्योरिटी की नहीं सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि इसको हाँ जी, क्रिएट कर दो। और एसएसएच ट्रैफ़िक अलाउ है कहीं से भी। अगर आप लोग चाहो कि यार मैं सिर्फ़ अपने इस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर पर अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है? उसी से ही केवल मैं एसएसएच कर सकूँ इस मशीन के ऊपर जो कि हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पास माय आईपी कर सकते हैं या फिर आप लोग कस्टम आईपी एड्रेस दे सकते हो। जैसे कि आपके टीम में कोई डेवलपर है, ठीक है? तो उसके मशीन का आईपी आप लोग इसको असाइन कर सकते हो सो दैट अ, ही और शी कैन आल्सो एसएसएच इंटो दिस मशीन, ओके? सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एनीवेयर रखता हूँ ताकि कोई भी इस की के माध्यम से यहाँ पास एसएसएच कर सके बट आपको ध्यान रखना है इस की को एक्सपोज़ नहीं करना है, ठीक है? वरना कोई भी अटैक कर देगा और ये जो एचटीटीपीएस है उसको मैं इनेबल कर देता हूँ ताकि मेरा जो लोकल होस्ट 8000 8000 नहीं लोकल होस्ट 80 और 443 के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आता है उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। यहाँ पास आपका लाइक स्टोरेज बता रहा है तो मैं इसको 10 जीबी कर देता हूँ जो कि डिस्क का साइज़ है और बाकी चीज़ें सेम रखेंगे और लॉन्च पर क्लिक कर देंगे तो ये बेसिकली मुझे एक वीपीएस लॉन्च कर देगा मेरे लिए और
मैं यहाँ पास इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? या फिर इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने भी आपके पास इंस्टेंसेस है रनिंग, ठीक है? जो कि इस रीज़न के ऊपर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ना कि भई मैं इस रीज़न के ऊपर हूँ, ठीक है? वरना आपको लाइक पता चलता है कि आप लोग एन वर्जीनिया के ऊपर हो और वहाँ पास अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है? इंस्टेंसेस के ऊपर जाके, तो आपको यहाँ पास 0 इंस्टेंसेस देखने को मिलेगा क्योंकि अलग-अलग रीज़न के हिसाब से इन लोग कैटेगराइज़ करके रखते हैं उसको, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप लोग जहाँ पास हो वहीं पास इसको सेलेक्ट करो, ठीक है? तो मैं मुंबई पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पास मुझे मेरा मशीन यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। थोड़ा-सा ये टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ठीक है? अभी रनिंग और स्टेटस चेक करेंगे तो या फिर इनिशियलाइज़ हो रहा है, तो इसको मैं इनिशियलाइज़ होने देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरा कोड है यहाँ पास आ गया है। हम लोग सबसे पहले एसएसएच करेंगे इस मशीन के ऊपर, तो आप लोग चलो यहाँ पास कनेक्ट पर या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पास जब तक ये स्टेटस चेक ओके ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास आते हैं इलास्टिक आईपी के ऊपर, ठीक है? अभी जो आईपी आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है डिटेल्स के ऊपर जाओ, ठीक है? या फिर आप लोग चलो नेटवर्किंग के ऊपर और यहाँ पास जो आईपी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पास IPv4, ठीक है? ये एक डायनेमिक आईपी है, ठीक है? अभी इसका आईपी ये दिखा रहा है, ठीक है? ये कुछ 13.201 बट आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एक स्टैटिक आईपी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पास इलास्टिक आईपी पर जा सकते हो। बेसिकली होगा क्या यहाँ पास मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक अभी आपका जो ये EC2 मशीन है, ठीक है? इसको कुछ आईपी यहाँ पास असाइन किया गया है, ठीक है? जैसे कि 1.2.3.4 ठीक है? अब आप क्या करोगे इस आईपी को अपने डोमेन नेम से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से जो कि मेरा डोमेन नेम है, यहाँ पास kpi.kodbhaiya.com ठीक है? और मैं इससे कनेक्ट करूँगा। अब क्या होगा यहाँ पास मेरा जो ये तो मेरा डायनेमिक आईपी है, तो अगर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? और इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट करता है, तो ये आईपी चेंज हो गया, तो उसको वो एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं एक स्टैटिक आईपी असाइन कर दूँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पास इलास्टिक आईपी वाले सेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से आप लोग एक इलास्टिक आईपी क्रिएट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है। यहाँ पास आओगे, एलोकेट इलास्टिक आईपी पर क्लिक करो और इस रीजन के ऊपर बनाना है मुझे, ठीक है? बढ़िया। और आप लोगों को क्या करना है यहाँ पास या अलोकेट यहाँ पास करते हैं, तो एक आईपी मुझे मिल गया, अब मैं इसको एसोसिएट करूँगा, ठीक है? अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पास ये है कि आपको ध्यान देना है कि जब आप लोग कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हो, ठीक है? जैसे कि इलास्टिक आईपी आप लोग अगर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और उसको किसी EC2 मशीन या फिर किसी भी मशीन के साथ अ, एसोसिएट नहीं कर रहे, मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो AWS वाले लोग इसके ऊपर चार्ज करेंगे, ठीक है? मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप लोग इस इलास्टिक आईपी को किसी मशीन के साथ एसोसिएट कर देते हो, तब वो लोग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अगर इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसको डिलीट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर बना रहे हैं तो मैं अभी इसको क्या करूँगा यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पास एक्शन पर जाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पास एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना इंस्टेंस जो कि मेरा एक्सप्रेस.js वाला इंस्टेंस है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पास मैं ये करके, ठीक है? अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू रीएसोसिएट, ठीक है? तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और एसोसिएट पर क्लिक करता हूँ। और अगर अब आप लोग इसको देखो, आते हैं यहाँ पास इंस्टेंसेस के ऊपर, तो मेरा जो आईपी एड्रेस अभी ये दिखा रहा था, ठीक है? 13201 ये अब चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि हाँ, देखो अभी चेंज हो गया, 204 हो गया, ठीक है? अब मेरा मशीन का जो स्टेटस है वो ओके हो चुका है, ठीक है? 2 टेस्ट इसने पास कर लिया। कनेक्ट पर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको कमांड मिल जाएगा लाइक अगर आप लोग इस टैब के ऊपर हो तो आप लोग एसएसएच क्लाइंट के ऊपर आओ और ये वाला जो कमांड है उसको कॉपी करो। बेसिकली हम लोग एसएसएच कर रहे हैं इस की के माध्यम से। ये मेरा यूज़र नेम है @ और ये मेरा होस्ट नेम या फिर आप लोग आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पास मैं क्लिक करूँगा और मैं चलता हूँ अपने डाउनलोड फ़ोल्डर के ऊपर, ठीक है? क्योंकि यहीं पास मैंने अपना की डाउनलोड किया है, तो यहाँ पास राइट क्लिक करूँगा, अपना जो टर्मिनल है वो ओपन करूँगा और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पास बेसिकली करूँगा क्या, मैं वो जो सिंपल सा कमांड है उसको मैं रन करूँगा। तो ये कमांड ये बोल रहा है कि आप लोग एसएसएच करो, ठीक है? मेक श्योर कि आपके अंदर सिस्टम के अंदर एसएसएच इंस्टॉल है, ठीक है? ये मेरा की है और ये मेरा यूज़र नेम और ये मेरा होस्ट नेम, ठीक है? डीएनएस। एंटर प्रेस करेंगे, अब ये बोलेगा कि
कि यार क्या मैं ये क्रेडेंशियल इसको सेव करके रख लूँ ताकि आपसे बार-बार येस, नो पूछना ना पड़े। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पास अपने EC2 मशीन के ऊपर यहाँ पास आ चुका हूँ, ठीक है। उसका मैंने टर्मिनल एक्सेस ले लिया है। सबसे पहला कमांड हम लोग चलाएँगे sudo apt अपडेट ताकि मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पास करेंगे कि नोड.js इंस्टॉल करेंगे, बढ़िया। तो चलो आप लोग यहाँ पास नोड.js की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, नोड.js की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पास आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे गेट नोड.js पर क्लिक करो और मैं यहाँ पास उबंटू के ऊपर हूँ, ठीक है, तो लिनक्स का ही एक वेरिएंट है और एनवीएमिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, एनवीएम का नोड वर्जन में मैनेजर होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो मैं ये जितने भी कमांड है ये पूरा कॉपी करूँ, सिंपल कॉपी एंड टर्मिनल पे आकर पेस्ट। तो इससे क्या होगा बेसिकली हमारा जो नोड.js है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे वीपीएस के ऊपर। अभी हम लोग नोड हाइफ़न वी करेंगे तो मेरे पास नोड का वर्ज़न 24 इंस्टॉल है और अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो कुछ ऐसे कर देते हैं और एनपीएम लाइक एनपीएम हाइफ़न वी करूँगा तो मेरा एनपीएम का वर्ज़न 11 है। बढ़िया जी। तो नोड हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और मैं अभी पीडब्ल्यूडी करके देखता हूँ कि मैं कहाँ पास उबंटू के ऊपर हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पास क्या करते हैं हम लोग गिट गिट तो हमारे पास होगा, ठीक है, गिट हाइफ़न वी करता हूँ तो हाँ, गिट है मैंने। अब गिट क्लोन कमांड का यूज़ करूँगा और मैं अपना जो मेरा सोर्स कोड है उसको मैं यहाँ पास क्लोन कर लूँगा, ठीक है। अगर आपने इसको प्राइवेट रिपॉज़िटरी बनाया है तो आपको यहाँ पास डिप्लॉयमेंट की सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कीज़ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ताकि आप लोग इस कोड को क्लोन कर सको, ठीक है। और उस टाइम में आपको एसएसएच वाला की यहाँ पास यूज़ करना पड़ेगा, लाइक यूआरएल यूज़ करना पड़ेगा, बढ़िया। तो यहाँ पास मैं ये जो मेरा लाइक ओके सो फिर से मैं यहाँ पास एसएसएच करता हूँ। मेरा कनेक्शन थोड़ा टूट गया था, तो फिर से आ गया मैं अपनी मशीन के अंदर गिट और क्लोन करूँगा और यहाँ पास पेस्ट करूँगा जो मेरा यूआरएल है और यहाँ पास मैं होम के ऊपर इसको क्लोन कर लिया। एलएस करूँगा, एलएस कमांड से हम लोग लिस्ट करते हैं जितने भी डायरेक्टरीज़ या फिर फ़ोल्डर्स हैं उनको, ठीक है? और सीडी करके 103 के ऊपर चलूँगा मैं, एक 3 के ऊपर और एलएस करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पास मेरे पास मेरा जो कोड है वो यहाँ पास सेट ही है। सबसे पहले npm i करके मैं जितने भी डिपेंडेंसीज़ हैं उनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। नॉर्मल है, ठीक है? आपको पता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पास करूँगा npm रन बिल्ड, ठीक है? तो मेरा यहाँ पास बिल्ड तैयार हो जाएगा। बट मुझे env फाइल भी यहाँ पास डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने env फाइल को अपना गिटहब के ऊपर पुश नहीं किया है, ठीक है? आप लोग देखो, ठीक है? तो मैं यहाँ पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ कीज़ डाल दूँगा जो कि सिंपल सा है, एक पोर्ट ही है। तो मैं बना देता हूँ उसको। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, टच कमांड का यूज़ करूँगा या फिर मैं बोलता हूँ सुडो टच और बोलता हूँ डॉट env और मैं क्या करूँगा सुडो vi लाइक या फिर नैनो का यूज़ करते हैं, नैनो डॉट env क्योंकि नैनो थोड़ा ईज़ी हो जाता है, ठीक है? पोर्ट मैंने ये किया कंट्रोल ओ, तो राइट आउट कीजिए, ठीक है? कंट्रोल और एंटर प्रेस करो, ठीक है आप लोग? सबसे पहले कंट्रोल ओ करना है, ठीक है? फिर एंटर प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल एक्स टू एग्ज़िट, बढ़िया। अब मैं यहाँ पास कैट करके देख सकता हूँ डॉट env के ऊपर कि क्या-क्या है यहाँ पास। हाँ, मेरे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है पोर्ट 45000 बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा npm रन बिल्ड एक बार मैं फिर से चलाता हूँ npm रन बिल्ड कमांड जो कि मेरा प्रोडक्शन बिल्ड है वो इससे तैयार हो जाएगा। अब मैं npm रन डेव नहीं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? स्टार्ट तो इससे क्या हो जाएगा मेरा जो सर्वर है वो रन हो रहा है मेरे लोकल होस्ट 45000 के ऊपर। लोकल होस्ट का मतलब कि यार मेरा जो सिस्टम है ये वाला कंप्यूटर, ठीक है? इसके ऊपर नहीं, जो मेरा वीपीएस है उसके लोकल होस्ट के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ अब लोग क्या करो यहाँ पास आओ अपने इंस्टेंस के ऊपर और यहाँ पास उसका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये पब्लिक आईपी कॉपी करो और यहाँ पास पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पास आऊँ मशीन की 4500 पर तो मुझे लाइक कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पास कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पास बात किया था कि यहाँ पास एक सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको लाइक रूल बताना पड़ेगा, एक आउटबाउंड रूल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कोई भी रिक्वेस्ट आता है इसके ऊपर, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से आपको क्या करना है इसको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? तो आते हैं हम लोग यहाँ पास इंस्टेंस के ऊपर, आपको सिक्योरिटी के ऊपर जाना है और यहाँ से आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास इनबाउंड रूल लगाएँगे, ठीक है? मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है? इनबाउंड मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट
आउटबाउंड मतलब यहाँ से कितने रिक्वेस्ट जा सकते हैं, मतलब किस-किस आईपी के ऊपर। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि यार मैं सबको पिंग कर सकता हूँ, ठीक है? सभी को एक्सेस कर सकता हूँ, बट मुझे कौन एक्सेस कर सकता है उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है? लाइक इस पोर्ट के ऊपर सब लोग मुझे पिंग कर सकते हैं, इस पोर्ट के ऊपर सब लोग कर सकते हैं, ठीक है? पोर्ट नंबर 22 जो कि एसएसएच का है, इसके ऊपर सब लोग पिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पास एडिट इनबाउंड पर क्लिक करूँगा और ऐड रूल पर क्लिक करूँगा, कस्टम टीसीपी चलाएँगे, ठीक है? और पोर्ट नंबर 45,000 करूँगा, ठीक है? और यहाँ से कहाँ से? कहीं से भी कर लो तुम, ठीक है? सेव रूल्स पर क्लिक करूँगा, अब फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पास रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब मुझे मेरा जो सर्विस है वो यहाँ पास चलते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पास हेल्थ टाइप करूँ तो मुझे हेल्थ में ओके मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स करूँ, तो जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट है वो मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बढ़िया जी। तो अभी ये जो कनेक्शन वाला काम है ये हम लोगों ने कर लिया। अब हमको क्या करना है, जो डोमेन नेम है उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैडी है उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर कैडी के थ्रू हम लोग देखेंगे रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है? और फिर डोमेन नेम को कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पास कुछ गाइड लिख के रखा कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये वाला कमांड तो हम लोगों ने चला लिया और नोड जैसे भी इंस्टॉल कर लिया। अब जो पीएम2 है उसको पहले इंस्टॉल करते हैं, सिंपल सी, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा जो कि एक सिंपल सा कमांड है, ठीक है? तो मैं सर्वर को ऑफ करता हूँ और यहाँ पास मैं पीएम2 हाइफ़न आई, लाइक आई हाइफ़न जी का मतलब होता है ग्लोबली पीएम2 को इंस्टॉल कर दो, ठीक है? बेसिकली ये प्रोसेस मैनेजर है, ठीक है? जिसकी जो आपको काफ़ी सारे फीचर देता है कि भाई आप लोग मल्टीपल नोड जैसे सर्वर रन कर सकते हो बैकग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, एरर को देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, काफ़ी ईज़ी है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आपको फ़ाइल बनाना पड़ेगा ecosystem.config.js, ये होता है हमारा जो पीएम2 है उसके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग ये फ़ाइल बनाएँगे और मैं अगर यहाँ पास आऊँ अपने वीपीएस के ऊपर, और अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के ऊपर हूँ, ठीक है? आपको ध्यान देना है, एलएस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या ये फ़ाइल है? नहीं, मेरे पास ये फ़ाइल नहीं है। तो एक्चुअली मैंने ये फ़ाइल यहाँ पास बना के रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ये कोड मैं यहीं पास डालूँगा और मैं लाइक यहाँ पास ये कोड डालता हूँ, ठीक है? और ये मेरा ऐप का नेम है, ठीक है? npm रन स्टार्ट से मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और पोर्ट नंबर किस पर चलेगा? पोर्ट नंबर 4500 पर ये चलेगा, बढ़िया। बस इतना ही करना है आपको। और और क्या करेंगे यहाँ पास, इसको मैं सेव कर देता हूँ। गाइड के ऊपर आते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से करना है। बट जो मेरा कोड है यहाँ पास मैंने अपडेट किया है लोकल मशीन के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस है वो गिटहब के ऊपर भी मिल जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पास इसको ऐड करूँगा, ठीक है? ऐड कॉन्फिग, लाइक कुछ भी आप लोग टाइप करो, ठीक है? तो मैं इसको स्टेजिंग करता हूँ और कमिट करता हूँ, उसके बाद इसको मैं पुश कर दूँगा। पुश कर दूँगा मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर और फिर यहाँ से हम लोग इसको पुल कर लेंगे, ठीक है? गिट पुल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास इसको पुश होने देना है, वेट करना है थोड़ा-सा, इतना जल्दी-जल्दी नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब ये थोड़ा स्लो हो जाता है, पता नहीं इसको क्या होता है, ठीक है? तो ये हम लोग करते हैं, तो ये लाइक पुश हो चुका है, मैं यहाँ पास पुल कर लेता हूँ, तो ये कोड मेरे पास चेंजेस यहाँ पास देखने को मिल रहा है। अब मैं npm रन बिल्ड कमांड चला लूँगा फिर से, ताकि मैं बिल्ड बना लूँ। और अगर मैं npm स्टार्ट चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा, हाँ, मेरा सर्वर एकदम सही से चल रहा है, बढ़िया जी। तो ये वाला काम हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको बैकग्राउंड में चलाना है, तो आप लोग ये वाला कमांड चलाओ, ठीक है? उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है? तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये सारे कमांड एक साथ चला देता हूँ। आप लोग वन बाय वन भी चला सकते हो। तो ये, ठीक है? अब मैं पीएम2 स्टेटस पर क्लिक करते हैं, तो ये मेरा कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो एलएस करते हैं और देखते हैं कि पीएम ecosystem.config.js कैट करते हैं, ecosystem.config.js ये 45,000 के ऊपर चलेगा, ठीक है? npm रन स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मेरा सर्वर 45,000 के ऊपर चल रहा है, ठीक है? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये करेंगे सिंपल सा।
और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। लाइक ए फाइल लाइक मालफॉर्म्ड, ठीक है? रेफरेंस मॉड्यूल इज़ नॉट डिफाइंड एन ईएस मॉड्यूल स्कोप, ठीक है? दिस फाइल इज़ बीइंग ट्रीटेड एज़ अ ईएस मॉड्यूल बिकॉज़ इट हैज़ अ .js फाइल एक्सटेंशन। तो लाइक आपको कंटेंट्स टाइप मॉड्यूल टू स्टार लाइक ट्रीट इट एज़ अ कॉमन जेएस स्क्रिप्ट रीनेम। तो हम लोग बेसिकली यहाँ बस क्या कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर आते हैं, मैं टाइप मॉड्यूल लाइक ES6 सिंटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पास, ठीक है? और यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पास मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है? इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको बेसिकली लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसा करके देखते हैं और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और अगर इससे काम बन जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसको मैंने ये किया, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, पुश करता हूँ, ठीक है? तो स्टेज लाएँगे, ठीक है? कुछ भी टाइप कर देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल और पुश करना है। तो लाइक रियल लाइफ़ में भी ऐसी ही यार प्रॉब्लम्स आते हैं काफ़ी सारा जब आप लोग डिप्लॉय करते हो तो। ऐसा नहीं कि सब चीज़ एकदम रट के बैठे हैं और बस पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये आ गया npm रन बिल्ड करेंगे, ठीक है? और npm रन स्टार्ट करके देखते हैं। npm स्टार्ट, तो ये चल रहा है बढ़िया। अब जो हम लोग का pm2 वाला कमांड है वो चलाता हूँ और लाइक एप्लीकेशन नॉट रनिंग स्टार्टिंग नो स्क्रिप्ट पाथ लाइक अबॉर्टिंग, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो है यहाँ बस। तो कैसे इसको फिक्स करें? तो यार थोड़ा-सा डिबगिंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि आपको कुछ इस तरीके से करना है ना एंड जो फ़ाइल का नेम है उसको कुछ इस तरह से चेंज कर देना है, .cjs कर देना है। मैंने गिटहब कोपायलट का यूज़ किया यहाँ पास और इन्होंने बताया कि भाई आप लोग ऐसे-ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो डिबगिंग लाइफ़ का एक पार्ट है अगर आप लोग डेवलपर हो तो, ठीक है? सबके पास ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने ये जो अपडेट कर दिया है और गिटहब के ऊपर इसको पुश कर दिया। अब मैं इसको गिट पुल कर लेता हूँ जो कि शायद मैंने पहले ही कर लिया। हाँ, मैंने कर लिया। अगर मैं ll कमांड चलाऊँ तो अगर मैं ecosystem.config.cjs को अगर कैट करूँ, ठीक है? कैट करने का मतलब भाई बिल्ली करना, ठीक है? इकोसिस्टम डॉट मतलब इसको रीड करना होता है इसका मतलब। तो ये आपको यहाँ पास अपना पोर्ट नंबर देना है जिस पोर्ट के ऊपर आपका सर्विस चल रहा है, ठीक है? और ये आपका स्क्रिप्ट देना है जिससे आपका डेवलपमेंट सर्वर लाइक प्रोडक्शन सर्वर स्टार्ट हो जाए और यहाँ पास आप कुछ भी दे सकते हो अपना नाम, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा pm2 स्टार्ट करूँगा और इकोसिस्टम कॉन्फिग डॉट सीजेस और यहाँ पास मेरा एप्लीकेशन अब रन हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर। तो मैं pm2 सेव कर देता हूँ, ठीक है? सेव कुछ इस तरीके से और भी एक कमांड था जो कि है मेरा स्टेटस जो कि हम लोग स्टेटस देख सकते हैं अपना, ठीक है? तो मेरा स्टेटस अभी ऑनलाइन है। अगर मैं चलूँ अपनी इस आईपी एड्रेस और इस पोर्ट के ऊपर तो मुझे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि मेरा जो सर्वर है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है? बढ़िया। अब जो हमारा pm2 वाला काम है ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो इसको कुछ इस तरीके से क्लोज़ किया जाए। pm2 वाला काम कंप्लीट हो गया। कैडी को चलो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो कैडी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं एंड kdserver.com है। और थोड़ा-सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि भाई अल्टीमेट सर्वर ये डॉक्स के ऊपर चलो हमको यहाँ पास बताओ रिटन इन गो, ठीक है? तो गो में लिखा गया है दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है और लाइक इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि यार आपको यहाँ पास बिल्ट इन एसएसएल आपको मिल जाता है फ्री में। तो इंस्टॉल पर चलते हैं और यहाँ पास उबंटू के लिए मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो ये जो टॉप वाला कमांड है ये मैं कॉपी एंड आऊँगा अपने वीपीएस के ऊपर पूरा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड पेस्ट। ये कमांड बेसिकली क्या करेगा जो कैडी सर्वर है उसको आपके वीपीएस के ऊपर इंस्टॉल कर देगा, आपके EC2 मशीन के ऊपर। उसके बाद हमको थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, हम लोग का जो डोमेन नेम है या फिर रिवर्स प्रॉक्सी किसके ऊपर प्रॉक्सी करना है, हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा पोर्ट 8000 के ऊपर। मैं ये 8000 के ऊपर हूँ बार-बार, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, ठीक है? तो वो आप लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप लोग चलो ये तो कमांड चला लिया हम लोगों ने, यहाँ पास आपको एक
कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मिल जाएगा स्लैश ईटीसी के ऊपर। स्लैश ईटीसी के अंदर आपको जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? चाहे nginx हो, कुछ भी हो, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो स्लैश ईटीसी के ऊपर देखने को मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं कॉपी करता हूँ ये वाला कमांड, है ना? एंड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ बस आप लोग को नीचे आना है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर चलो लोकल होस्ट होस्ट के ऊपर, ठीक है? लोकल होस्ट के ऊपर तो आपको जो डिफ़ॉल्ट पेज है हम लोग का कैडी सर्वर का वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पास आता हूँ, मेरा डोमेन नेम रहेगा एपीआई डॉट लाइक आई करना पड़ेगा इंसर्ट मोड में जाने के लिए, ठीक है? एपीआई डॉट कोड भैया डॉट कॉम, ठीक है? ये मेरा ऐप लाइक डोमेन नेम रहेगा और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। फ़ाइल को मुझे सर्वर नहीं करना है, इसको मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पास रिवर्स प्रॉक्सी वाले ऑप्शन को मैं ऑन करूँगा, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? जो हम लोग का सर्वर है, ठीक है? वो तो चलेगा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, वेब सर्वर है, ठीक है? तो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर अगर कोई रिक्वेस्ट आता है, ठीक है? तो उसको तुम प्रॉक्सी करो यहाँ पास 4500 के ऊपर, ठीक है? तो इससे मेरा काम बन जाना चाहिए। अब मैं लाइक राइट मोड से इंसर्ट मोड से बाहर निकलता हूँ, उसके लिए मैं एस्केप प्रेस करूँगा, ठीक है? अब मैं कोलन WQ प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये मेरा अपडेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, रीस्टार्ट वाला कमांड चला देना है एक बार और फिर मैं इसको क्या करूँगा, रीस्टार्ट कर दूँगा, तो रीस्टार्ट हो गया। अब मुझे मेरा जो डोमेन नेम है उसको पॉइंट कराना है मेरी वीपीएस से, लाइक हाँ, वीपीएस से पॉइंट कराना है। तो मैं यहाँ पास आऊँगा, जो मेरा ये पब्लिक डीएनएस इसको कॉपी करूँगा एंड आऊँगा होस्टिंगर के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोगों ने डोमेन नेम नहीं खरीदा तो आप लोग खरीद सकते हैं, यहाँ पास मिल जाएगा काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर। डोमेन नेम के ऊपर चलेंगे तो आप लोग डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पास आपका डोमेन नेम देखने को मिलेगा। आप लोगों को अब मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को चलना है डीएनएस के ऊपर, ठीक है? डीएनएस नेम सर्वर के ऊपर और यहाँ पास डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करेंगे, बेसिकली सी नेम ऐड करेंगे। अगर आप लोग मेन डोमेन के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, लाइक सब डोमेन के ऊपर पॉइंट नहीं करा रहे हैं, तो आप लोग को सी नेम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? और ए रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा और 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड। बेसिकली ए रिकॉर्ड के अंदर हम लोग IPv4 ऐड करते हैं, ठीक है? और 4 टाइम्स ए के अंदर IPv6 ऐड करते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? एक यहाँ से मिल जाएगा आपको। और अगर मैं यहाँ पास एक सब डोमेन के ऊपर पॉइंट करा रहा हूँ, तो मैं सीनेम करूँगा, ठीक है? और उस सब डोमेन का नाम एपीआई, ठीक है? और यहाँ से मेरा टारगेट जो कि मैंने यहाँ पास अपना जो डीएनएस नेम है उसको कॉपी किया पब्लिक डीएनएस को और ऐड पर क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा ऐड हो गया, बढ़िया। बाय द वे मैंने यहाँ पास कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करके रखा अपना जो कैडी फ़ाइल है उसके अंदर इसी डोमेन नेम को। तो आप लोग क्या करो, अब आप लोग आओ यहाँ पास और टाइप करो api.odubhaiya.com और एंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा-सा टाइम लेगा ये कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर होने के लिए, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे इसको और देखेंगे कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आता हूँ और यहाँ पास डीएनएस चेकर नाम का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डीएनएस यहाँ पर सही तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है। api.codebhaiya.com और सर्च करते हैं तो या तो 1 ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है? और हमारा जो इस मशीन का आईपी एड्रेस है वो सेम है, दैट मीन्स कि ये कनेक्ट हो गया है और रीलोड करते हैं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एचटीटीपीएस के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है और मैं अगर इसके ऊपर जाऊँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं अपना पोस्टमैन है उसको ओपन कर लेता हूँ थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए, ताकि आपको दिखा दूँ और तब तक ये क्या हो जाएगा, एचटीटीपीएस एक एसएसएल सर्टिफ़िकेट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं पोस्टमैन के ऊपर। हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है और बस इसको हम लोग चेक करते हैं थोड़ा-सा। मैं यहाँ पास गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ, ठीक है? यहाँ पास आते हैं और गेट रिक्वेस्ट करते हैं इस आईपी के ऊपर, ठीक है? विदाउट एस लगा के और सेंड करते हैं। तो मुझे यहाँ पास हेलो वर्ड मिलेगा, ठीक है? देखो, ठीक है? मुझे एक हेलो वर्ड मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये सही से काम कर रहा है, बस एचटीटीपीएस यहाँ पास इनेबल नहीं हुआ है। हेल्थ के ऊपर जाऊँगा तो मुझे हेल्थ मिले देखने को मिलेगा और यहाँ बस मैं रीलोड करता हूँ। अभी देखो गाइस,
अभी जो मेरा एसएसएल है वो सक्सेसफुली यहाँ पास इनेबल हो चुका है। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊँ, तो मुझे यहाँ पास प्रोडक्ट्स डिटेल मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल आपका जो एपीआई है, ठीक है? उसको आप लोग क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हैं EC2 मशीन के ऊपर। काफ़ी सिंपल था एंड आई होप सो कि यार आपको मज़ा आया होगा। बाय द वे अगर आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ तक जो भी कनेक्शन वाला काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को लाइक देखना चाहते हो कैसे मशीन को स्टॉप करना है, इलास्टिक आईपी एड्रेस को कैसे डीएसोसिएट करना है, तो आप लोग ये वीडियोज़ को देखो, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग को चलना है इलास्टिक आईपी के ऊपर एंड यहाँ बस क्या करना है, इस आईपी को सेलेक्ट करो, एक्शंस के ऊपर चलो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है? तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये इसको मैंने डीएसोसिएट कर दिया अपना जो मेरा EC2 मशीन था उससे। अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो यहाँ बस क्लिक करो, एक्शन पर जाओ और यहाँ बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिलीज़ करके, ठीक है? तो मैं यहाँ पास देखता हूँ रिलीज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है? तो रिलीज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस पर क्लिक करूँगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा। अब मैं इंस्टेंस को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो गया है पढ़ाने वाला। तो इसको सिंपल आएँगे एंड यहाँ बस इंस्टेंस के ऊपर जाएँगे और टर्मिनेट पर क्लिक करेंगे और ये मेरा टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग इसको रिफ्रेश करो, तो आप लोग को यहाँ पास देखने को मिल जाएगा कि ये जो कि लाइक इंस्टेंस स्टेट है वो शटिंग डाउन है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बंद कर दोगे तो आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा अगर आप लोग सीख रहे हैं तो। बाकी तो आप लोग इसको चलने दो क्योंकि आपका ये मशीन लाइक सर्विस चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या बोलते हैं मेरा जो एपीआई है, ठीक है? इसको भी एडिट एडिट तो नहीं करना है, डिलीट करना है, डिलीट। तो ये था आज का बेसिक वीडियो, ठीक है? तो आप लोग यार वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अगर आप लोग चाहते हो कि यार इस एक्सप्रेस जैसे एप्लीकेशन को डॉकराइज़ कैसे करें और फिर डॉकर के माध्यम से कैसे आप लोग इसको EC2 मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा, ठीक है? सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू।